नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बच्चों उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो भी बच्चे अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके बार बार रिपीटेड हैं और जो कि बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊँगा। और अगर आप ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी संविधान से रिलेटेड डाउट है या फिर जो भी प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न आज आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी इसी तरीके से आपके जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सभी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे MCQ के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो आप सामने चित्र देख रहे हैं हमारे संविधान के जो पहला, जिससे हम समझ जाते हैं कि हमारे भारत के संविधान की बात यहाँ पर की जा रही है, उसी का यह दृश्य आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और अब हम अपने प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर कि भारतीय संविधान में जो 100वां संशोधन हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था। तो पहला जो संशोधन हुआ था वो किस लिए हुआ था? भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने के ऊपर में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सब अगले प्रश्न पर कि 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था। 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था? तो वो कौन था? सत्यदेव नारायण आर्य। ये जो थे आपके 2019 में हरियाणा के जो संवैधानिक प्रमुख थे वो यही थे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख कौन है। ये मतलब 25 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री को जो आर्थिक सलाहकार परिषद का जो प्रमुख कौन था, तो वो कौन था? विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय थे। ठीक है, चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में भारत के संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया था। तो ये जो थे आपके केशवानंद भारती केस में ऐसा हुआ था। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो वो है 47। ये आपको आशा करता हूँ कि इसका आंसर आपको पहले भी पता होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका भूमि और भवन। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा कि वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये किया गया था आपका भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर। ठीक है, चलिए किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। तो ये दिया था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर ही इस चीज़ को किया गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। संघीय प्रणाली जो व्यवस्था भारत में अपनाई गई है वो किस देश से लिया गया था? ये कनाडा से लिया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस निजी कानून का प्रथा को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया गया था। तो 3 तलाक जो ये प्रथा चलते आ रही थी, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से अवगत भी होंगे, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है एक निजी कानूनी प्रथा घोषित किया गया और इसे असंवैधानिक और अमान्य करार दिया गया। ठीक है, चलिए जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 395। ठीक है बच्चों, चलिए संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो किस पर आधारित है? दल बदल के आधार पर योग्यताओं के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं उस पर जो है आपका संविधान का 10वां अनुसूची में ये सब चीज़ देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जो संविधान सभा का उद्देश्य था।
तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जारी किया गया था। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित 3 शब्द जोड़े गए। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे जिनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारे संविधान से जोड़ दिया गया था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ किस अधिकार के तहत है? तो अधिकार परीक्षा के तहत जो है ये दिया गया है। ठीक है बच्चों। चलिए अगले पर चलते हैं। वह अधिकार कौन सा है जो कानूनी तो है लेकिन मौलिक नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, जिसे हम जानते हैं कि पहले ये एक मौलिक अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है और इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। जो कि पहले एक मौलिक अधिकार का अंग था और अब कितने हैं? कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले कितने थे बच्चों? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। और अब जो है वो 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं और अब ये क्या बन चुका है? एक कानूनी अधिकार बन चुका है। क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। ठीक है। चलिए, वह कौन सी संवैधानिक अनुसूची है जिसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? तो वो 8वीं अनुसूची है, जिसमें हम जानते हैं कि भाषा से रिलेटेड जो भारत के संविधान के द्वारा जो भाषाओं को मान्यता दी जाती है वो कुल अभी जो है वो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? हम सब जानते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि यही प्रारूप समिति के जो थे अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्हें जो है संविधान का जनक भी माना जाता है। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संशोधन द्वारा बाद में संविधान में शामिल किए गए थे। ठीक है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो 123 जो है अनुच्छेद है वो भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों की किसी भी उल्लंघन के मामले को सीधा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इसकी अनुमति दी गई? तो अनुच्छेद 32 में इसे लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधा उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इसकी अपील कर सकता है। ठीक है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? तो यह अपनाया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे बच्चों लागू कर दिया गया था। ठीक है। जिसे हम संविधान दिवस के नाम से, रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है। भारत का उच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों किसके अंतर्गत हल किया जाता है? तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसे हल कर सकता है। ठीक है। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। निम्न में से रिट जारी कर सकता है, कौन कर सकता है? तो वो आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपातकाल से रिलेटेड होती हैं वो सभी आपको अनुच्छेद 352 में देखने को मिल जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ठीक है। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसे आपको विधान परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान परिषद। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? सरकार का राष्ट्रपति रूप, ये चीज़ जो है भारतीय की संविधान में का हिस्सा नहीं है। ठीक है। सरकार का राष्ट्रपति रूप। चलिए, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। संविधान संघ का कार्यकारी अधिकारी किस में निहित होता है? तो हम जानते हैं राष्ट्रपति में ही जो है ये निहित होता है। भारत में संविधान संघ का कार्यकारी अधिकारी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सांसदों की शक्तियों और विशेषाधिकार परिभाषित है? तो वह अनुच्छेद 105 में है, देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 339 ए जो है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। संसद किस से बनता है? संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के बनता है। ठीक है। संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 31 जो है मैंने आपको बताया था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे अनुच्छेद को हटा करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का हिस्सा है? तो आपका अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार, समान नागरिक देश और बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब चारों ABC पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है। ठीक है, चलिए। अब हम बच्चों कुछ संविधान संशोधन देखेंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि संशोधन से रिलेटेड जो है ना आपके गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन हुआ था इसमें, जो संशोधन हुआ था, जिसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांटा गया था। ठीक है। अगला है 13वां संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, नागालैंड को राज्य बनाया गया। ठीक है। 14वां संशोधन 1962 में हुआ था, पहली अनुसूची में पुडुचेरी को शामिल किया गया था, पहली अनुसूची में। उसके बाद आपका 18वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था, पंजाब और राज्यों का पुनर्गठन और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया था। पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। 31वां संशोधन जो कि 1973 में हुआ था, इसमें लोकसभा की जो कुल सीट थी 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। ठीक है बच्चों, ये 1971 की जनगणना के आधार पर ऐसा किया गया था। 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसमें सिक्किम को राज्य की स्थापना कर दी गई थी। 39वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक जांच से परे रखा गया था। चलिए। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और ये संशोधन भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। संविधान का 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान में कई बदलाव लाए और यह संशोधन सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए किए गए थे। ठीक है, चलिए। आपातकाल क्या होता है? 42वें संशोधन अधिनियम से पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते थे, लेकिन देश के सिर्फ एक हिस्से में नहीं। यह अधिनियम राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। ठीक है, कि अगर आपातकाल आता है तो राष्ट्रपति कभी भी इसे पूरे देश पर या किसी क्षेत्र पर लगा सकता है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, यह अनुच्छेद 21(1) को शामिल करता है, जिसमें राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसके तहत ही होता है। तो ये बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान से रिलेटेड। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि और क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसकी नॉलेज हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न करवाए। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।